कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्म और अधर्म का एक संतुलन चला आ रहा है। सत्य युग में मनुष्य का मन देवतुल्य था। त्रेता में धर्म का 3 भाग, द्वापर में आधा और कलयुग में मात्र 1/4 धर्म रह गया। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, जब युग बदलता है तो नारी का मन भी क्यों बदल जाता है? एक समय था जब सीता जैसी पतिव्रता स्त्रियां धरती पर थीं, जिन्होंने अपने पति के चरणों को ही स्वर्ग समझा। परंतु आज के युग में अनेक स्त्रियां अपने पति से असंतुष्ट दिखाई देती हैं। कहीं यह युग का प्रभाव है या कोई अदृश्य शाप जो हजारों वर्षों पूर्व किसी स्त्री ने दिया था? यही रहस्य जानने के लिए चलिए हम लौटते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग के अंतिम काल में हिमालय की तलहटी में एक ऋषि रहते थे, ऋषि वामदेव। उनकी पत्नी का नाम था आनंदिनी, अप्सरा समान रूपवती, किंतु अत्यंत संयमी। ऋषि वामदेव हर दिन प्रातःकाल मंदाकिनी सरोवर के तट पर तपस्या करते थे। एक दिन जब वो ध्यान में लीन थे, तभी स्वर्गलोक से एक अप्सरा उतरी, तिलोत्तमा। उसने ऋषि को देखा और बोली, हे मुनिवर, आपकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे हैं। देवगुरु बृहस्पति ने मुझे भेजा है ये जानने के लिए कि आप किस सिद्धि की इच्छा रखते हैं। ऋषि ने नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, मुझे किसी सिद्धि की नहीं, केवल ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। तिलोत्तमा उनके त्याग से प्रभावित हुई, किंतु उसके भीतर एक स्त्री का अहं जाग उठा। वह सोचने लगी, देखूं तो सही, यह मुनि नारी से कितना विरक्त है। अगले दिन वो फिर आई, इस बार अत्यंत मनोहर रूप धारण कर। परंतु ऋषि वामदेव का ध्यान अडिग था, उसका आकर्षण न चल पाया। क्रोधित होकर तिलोत्तमा बोली, हे मुनि, तुमने मेरे सौंदर्य का अपमान किया है। इस अपमान का परिणाम भविष्य में समस्त नारी समाज को भुगतना पड़ेगा। जब कलयुग आएगा तब नारी का मन चंचल और अस्थिर होगा। वह अपने पति में संतोष नहीं पाएगी और परपुरुष की ओर आकर्षित होगी। ये कहकर तिलोत्तमा आकाश में विलीन हो गई। ऋषि ने ध्यान खोलकर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो काल का बीज बोया गया है। ऋषि वामदेव ने देखा कि युगों के परिवर्तन के साथ वो शाप धीरे धीरे फलित हो रहा है। द्वापर युग में द्रौपदी का उदाहरण सामने आया। वो 5 पतियों की पत्नी बनी, परंतु हृदय में केवल अर्जुन के प्रति अनुराग रहा। ये भी उसी शाप की छाया थी। ऋषि ने देवताओं से प्रार्थना की, हे देवगण, तिलोत्तमा के शाप को कैसे नष्ट किया जाए? भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे मुनि, तिलोत्तमा का शाप तो अपरिवर्तनीय है, परंतु उसका परिणाम हर स्त्री पर समान नहीं होगा। केवल वही स्त्रियां प्रभावित होंगी जो अपने पति को आत्मा से नहीं, केवल शरीर से देखती हैं। जो पतिव्रता मन से अपने पति को ईश्वर मान लेगी, उसे ये शाप छू भी नहीं सकेगा। हजारों वर्षों बाद कलयुग का आरंभ हुआ। मनुष्य का मन धन, आकर्षण और वासना की ओर झुक गया। स्त्री पुरुष का संबंध आत्मिक नहीं, भौतिक बन गया। कथानुसार दक्षिण भारत के एक नगर में वेद प्रकाश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी थी सौम्या, सुंदर, शिक्षिता, परंतु भीतर से असंतुष्ट। वेद प्रकाश दिन रात पूजा पाठ में लीन रहते, किंतु पत्नी की भावनाओं को कभी समझ न पाए। एक दिन नगर में एक नृत्यकार आया, माधव। वह स्वर में मीठा, वाणी में मधुर और रूप में आकर्षक था। सौम्या जब पहली बार उसे देखी तो उसके भीतर कुछ हिल गया। वह बोली, मेरा पति धर्मपरायण है, परंतु मेरे मन की भाषा कौन समझे? धीरे धीरे सौम्या माधव की ओर आकर्षित हो गई। परंतु एक दिन जब उसने माधव के साथ मिलने का प्रयास किया, तभी एक वृद्धा उसके सामने आ खड़ी हुई। वृद्धा ने कहा, रुको कन्या, मैं वही तिलोत्तमा हूं जिसने त्रेता युग में शाप दिया था। यह वही परिणाम है जो अब तुम भुगतने जा रही हो। सौम्या भयभीत होकर बोली, देवी, क्या स्त्री का मन सदा अपवित्र रहेगा? तिलोत्तमा मुस्कुराई और बोली, अपवित्र नहीं, परंतु असंतुष्ट रहेगा जब तक वह अपने भीतर के परम पुरुष को न पहचाने। जब तक वो अपने पति में केवल शरीर देखेगी, मन का आकर्षण बदलता रहेगा, परंतु जब वो अपने पति में ईश्वर का अंश देखेगी तब ये शाप समाप्त होगा। ये सुनते ही सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह घर लौटी और अपने पति के चरणों में गिरकर बोली, स्वामी, मैंने जो सोचा वो भी पाप था, मुझे क्षमा करें। वेद प्रकाश ने उसे उठाया और कहा, हे प्रिय, मनुष्य त्रुटि का पात्र है, परंतु क्षमा ही धर्म है। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, कलयुग में जो स्त्री अपने पति में परमेश्वर को देखेगी, उसका मन सदा संतुष्ट रहेगा, और जो केवल भौतिक सुख के लिए जीवित रहेगी, उसे तिलोत्तमा के शाप का दंश भोगना पड़ेगा। ऋषि वामदेव का शिष्य कपिल उस कथा को लिपिबद्ध कर गया। उस ग्रंथ का नाम था स्त्रीमन तत्व। कहते हैं, इस ग्रंथ के शब्द आज भी किसी हिमालयी गुफा में सुरक्षित हैं। उसमें लिखा है, कलयुग में नारी का असंतोष किसी पुरुष की कमी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की कमी से उपजता है। वेदों के अनुसार जब स्त्री भौतिक सुख में रम जाती है
तब उसका मन स्थिर नहीं रहता, और जब वो आध्यात्मिक दृष्टि से पति को ईश्वर का अंश मानती है तब वो संतुष्ट हो जाती है। आज के युग में यह कथा केवल एक कहानी नहीं, एक दर्पण है। पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन है। जहां विश्वास टूटता है वहां असंतोष जन्म लेता है। कई स्त्रियां अपने पति में प्रेम ना देखकर बाहर सुख खोजती हैं, परंतु वो सुख क्षणिक होता है जो अंत में दुख बन जाता है। ऋषि वामदेव ने अपने अंतिम उपदेश में कहा था, कलयुग में जो नारी अपने भीतर की कामना पर नियंत्रण पालेगी वही देवी कहलाएगी। जो केवल आकर्षण के पीछे भागेगी वही पापिनी बन जाएगी। कहते हैं, जब भी कोई स्त्री अपने पति के चरणों में बैठकर सच्चे मन से तुम में ही मेरा ईश्वर है कहती है, तब तिलोत्तमा के शाप का एक अंश भस्म हो जाता है। एक दिन वो समय भी आएगा जब कलयुग का अंत होगा और स्त्रियां फिर से सीता, सावित्री और दमयंती के स्वरूप में लौटेंगी। क्योंकि नारी असंतुष्ट नहीं होती, वह केवल अपने भीतर के ईश्वर को खोज रही होती है। असंतोष किसी पुरुष या स्त्री में नहीं, मन के भीतर की रिक्तता में होता है। वो एक दूसरे को आत्मा का अंश समझेंगे तभी घर स्वर्ग बनेगा। कलयुग की व्याधि केवल भौतिकता है और इसका उपचार है आध्यात्मिकता। ये कथा हमें ये समझाती है कि स्त्रियों की असंतुष्टि केवल व्यवहारिक नहीं बल्कि युग धर्म से जुड़ी है। यह कोई दोष नहीं बल्कि एक शाप का परिणाम है जिसे प्रेम, श्रद्धा और आत्मज्ञान से मिटाया जा सकता है। युग बदलता है पर मनुष्य की प्रवृत्ति वही रहती है। जब तक आत्मा अंधकार में है वह बार बार वही कर्म दोहराती है। त्रेता युग में जब तिलोत्तमा का शाप पृथ्वी पर उतरा तब वो शाप एक बीज की भांति धरती में छिप गया। द्वापर युग में उसने अंकुर लिया और कलयुग के प्रारंभ में वो वनरूपी होकर स्त्री मन में फल देने लगा। परंतु उस शाप को समाप्त करने का विधान भी ब्रह्मा ने पहले ही रच दिया था। कपिल मुनि ने लिखा, जब कोई नारी अपने पति में ईश्वर का अंश देखेगी तब तिलोत्तमा का शाप धीरे धीरे मिटेगा। कलयुग के प्रथम सहस्त्राब्दी में हिमालय के पाद में कुमारिका नामक एक नगर था। वहीं एक राजा राज्य करता था, राजा सुवीर्य। उसकी रानी थी विद्युता, अपूर्व रूपवती परंतु चित्त से अस्थिर। राजा सुवीर्य धर्मनिष्ठ था परंतु युद्ध और राज्यकार्य में इतना रमा रहता कि रानी विद्युता प्रायः अकेली रहती। धीरे धीरे उसके भीतर एक रिक्तता ने जन्म लिया। एक दिन वो अपने महल की उद्यान वाटिका में गई जहां एक अज्ञात ब्राह्मण युवक बैठा था, तेजस्वी, सौम्य और स्वर में अमृत घोलने वाला। वह वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं था बल्कि तिलोत्तमा के शाप का जीवंत विस्तार, एक मृग तृष्णा के रूप में उत्पन्न मन्मथ छाया। उसने रानी से कहा, हे राजन्य, तुम्हारे नेत्रों में अधूरी लौ है। क्या तुम्हें अपने पति से वो स्नेह नहीं मिला जिसकी तुम अधिकारी हो? विद्युता ने कहा, राजा धर्मप्रिय हैं परंतु उनके हृदय में मेरे लिए स्थान नहीं, मैं उनकी छाया मात्र हूं। मन्मथ छाया मुस्कुराया, तो आओ मैं तुम्हें वो प्रेम दूं जो तुम्हारे भीतर के रिक्त को भर दे। और उसी क्षण विद्युता के हृदय में एक झटका लगा, जैसे किसी ने उसके अंतर में वासनाओं का जाल बुन दिया हो। वो दिन रात उस ब्राह्मण के विचारों में डूबने लगी। राजा सुवीर्य ने रानी के विचित्र व्यवहार को देखकर ऋषि अगस्त्य को बुलाया। अगस्त्य मुनि ध्यान में लीन होकर बोले, हे राजन्य, यह नारी किसी पुरुष के दोष से नहीं, युग के दोष से ग्रसित है। तिलोत्तमा का शाप उसके मन में सक्रिय हुआ है। यदि इसका निवारण नहीं किया गया तो यह शाप समस्त स्त्री जाति में फैल जाएगा। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, इसका निवारण क्या है? अगस्त्य मुनि बोले, रानी को आत्मध्यान दीक्षा दो। जब वो अपने पति में ईश्वर का अंश देखेगी तब ये मृग तृष्णा स्वयं विलीन हो जाएगी, क्योंकि जहां ईश्वर का बोध होता है वहां माया टिक नहीं सकती। मुनि अगस्त्य ने रानी को अपने आश्रम बुलाया। उन्हें गंगा तट पर बैठाकर बोले, हे राजन्नी, अपने नेत्र बंद करो और अपने पति का ध्यान करो। उनके रूप को नहीं, उनके आत्मा को देखो। रानी ने ध्यान लगाया परंतु जैसे ही नेत्र मूंदे मन्मथ छाया का मुख उभर आया। वो बोला, मुझे क्यों छोड़ रही हो विद्युता? मैं तो तुम्हारे मन का ही अंश हूं। रानी कांप उठी। अगस्त्य बोले, डरो मत, ये तुम्हारी वासना का रूप है, इसे पहचानो। रानी ने कहा, मैं तुम्हारे मोह में बंधी नहीं, मैं अपने स्वामी की आत्मा को देखना चाहती हूं। ज्यों ही उसने ये कहा, आकाश में गर्जना हुई। एक तेजस्वी प्रकाश रेखा मन्मथ छाया पर पड़ी और वो विलीन हो गया। आकाशवाणी हुई, तिलोत्तमा के शाप का प्रथम बंधन अब टूटा। अगस्त्य मुनि रानी को लेकर देवगुरु बृहस्पति के पास गए। देवगुरु बोले, हे अगस्त्य, यह घटना कोई साधारण नहीं। जब एक नारी अपने भीतर की वासना को पहचान लेती है तब वो समस्त स्त्री जाति के उद्धार का मार्ग खोल देती है। बृहस्पति ने एक श्लोक कहा,
यदा पतौ परमात्मानं नारी पश्यति भावतः तदा नष्टम भवेत् दोषम युगाना अपि संग्रहम। अर्थ, जब स्त्री अपने पति में परमात्मा का अंश देखती है तब युगों का दोष भी उसके समीप नहीं टिकता। रानी विद्युता ध्यानमग्न हुई। उसके सम्मुख एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, वही तिलोत्तमा। अब उसका रूप शांत था, न कि क्रोधयुक्त। वह बोली, हे विद्युता, तुमने वह कार्य किया है जो युगों से कोई नारी न कर सकी। मेरे शाप का प्रथम बंधन तुम्हारे कारण टूटा है। अब ये रहस्य जानो, मैंने शाप क्यों दिया था। रानी ने विनम्रता से पूछा, देवी, आपने क्यों ये शाप दिया कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति से असंतुष्ट रहें? तिलोत्तमा बोली, त्रेता में एक मुनि ने मेरे प्रेम को ठुकराया। उस अपमान ने मेरे भीतर अग्नि जलाई, परंतु आज समझ में आया कि असली संतोष भीतर होता है, बाहर नहीं। इसलिए अब मैं अपने शाप को आंशिक रूप से वापस लेती हूं। अब से जो भी नारी अपने पति को ईश्वर का स्वरूप मानेगी वो मेरे प्रभाव से मुक्त होगी। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। अगस्त्य मुनि ने कहा, ये युगांत का संकेत है। अब नारी असंतोष नहीं, अध्यात्म का प्रतीक बनेगी। रानी विद्युता अपने महल लौटी। उसने राजा सुवीर्य के चरणों में गिरकर कहा, स्वामी, आज मैंने आपके भीतर ईश्वर को देखा। अब मैं समझी कि स्त्री का सच्चा आनंद पति में नहीं, उस ईश्वर में है जो पति के हृदय में विराजमान है। राजा ने उसे उठाया और कहा, हे प्रिय, तुम अब केवल रानी नहीं, युग की साध्वी बन गई हो। उस दिन से सुवीर्य के राज्य में नारी असंतोष समाप्त होने लगा। महिलाएं एक दूसरे को विद्युता की कथा सुनाती कि कैसे उसने तिलोत्तमा के शाप का पहला तंतु तोड़ा। कपिल मुनि ने इस घटना को अपने ग्रंथ में लिखा। विद्युता कथा से यह ज्ञात होता है कि जब स्त्री अपने पति को आत्मा से जोड़ती है तब कलयुग की सबसे गहन ज्वाला भी शांत हो जाती है, क्योंकि पति पत्नी का संबंध ब्रह्म और शक्ति का संयोग है। और आगे लिखा, तिलोत्तमा का शाप अब पूर्ण नहीं, केवल अधूरा है। उसका शेष भाग तब मिटेगा जब नारी स्वयं को देवी मानेगी और पति को देवता। कथा के अंत में अगस्त्य मुनि ने एक भविष्यवाणी की, जब कलयुग के अंतिम काल में पुनः कोई विद्युता जैसी नारी जन्म लेगी जो अपने पति के प्रति सच्चा भक्ति भाव रखेगी, तब तिलोत्तमा का शाप सदा के लिए समाप्त होगा और पृथ्वी पर सतयुग का प्रारंभ होगा। 1. तिलोत्तमा का शाप केवल स्त्री को अस्थिर करने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मज्ञान की परीक्षा थी। 2. रानी विद्युता वो प्रथम स्त्री थी जिसने इस शाप को पहचानकर उसे तोड़ा। 3. अगस्त्य मुनि ने सिखाया कि नारी का सच्चा सौंदर्य वासनाओं में नहीं, आत्मा के बोध में है। 4. ये कथा बताती है कि स्त्री जब अपने पति को परमात्मा का रूप मानती है तब संसार के सभी मोह विकार समाप्त हो जाते हैं। नारी पतौ यदा देवं पश्यति च सदा भजेत तदा कलिह स्वयं याति सत्ययुगम प्रवर्तते। अर्थ, जब स्त्री अपने पति में देवत्व को देखती और उसका पूजन करती है तब कलयुग का अंधकार स्वयं मिटता है और सत्ययुग की प्रभा फैल जाती है।